अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता ही है हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, इसीलिए मुल्क के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज तमाम तलीमी अदारे बंद हैं, लेकिन KPS ने अपने ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज 10 मई है। 10 मई का लेसन शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 पर आपका न्यू लेसन नंबर 5 स्टार्ट हुआ है आज। ठीक है, आपका लेसन का नेम जो है वो है द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। लेसन नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, लेसन का नेम जो है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपका जो है SLO। ठीक है, SLO आपका है रिकॉग्नाइज दैट द नेचुरल इन्वायरमेंट कंपैरिजंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपने किसको कंपेयर करना है, लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम आज आपके चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका है SLO। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, लेट्स ट्राई इट। लेट्स ट्राई इट पे डेट लगाएं आप। लेट्स ट्राई इट हमें दिया हुआ है। लेट्स ट्राई इट में हमें क्या दिया हुआ है, लुक एट द गिवन पिक्चर। हमने क्या करना है, लुक एट द गिवन पिक्चर। जो हमें पिक्चर दी हुई है उसमें हम लोगों ने देखना है। ठीक है, देख के हम लोगों ने क्या करना है, राइट द नेम। क्या करना है, नेम लिखने हैं हमने किसके, ऑफ थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर्स, जो कि हमें नेचर्स में चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, उसके बाद हमने क्या लिखना है, नेम्स लिखने हैं। ठीक है, पिक्चर्स में आपको क्या दिया हुआ है, क्लाउड दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्लाउड लिख लिया है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, वाटर लिख लिया है हमने। ट्रीज़ दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ट्री लिख लिया है हमने। इसके बाद ही आपको फ्लावर दिए हुए हैं तो हमने फ्लावर्स लिख लिया है। क्या करना था, हमने पिक्चर्स को देखना था और नेम लिखने थे, क्या करके, नेचर में फाउंड करके। ये हमने नेम लिख लिए हैं, क्लाउड, वाटर, ट्री और फ्लावर। पेज नंबर 28 पे आप रीडिंग के लिए डेट लगाएंगे। रीडिंग के लिए आप सलमा से लेके लिविंग थिंग्स तक डेट लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, रीडिंग के लिए डेट लगाएं। रीडिंग देखें, सलमा एंड हर ब्रदर जुनैद आर प्लांटिंग लेमन सीड। सलमा और उसका भाई क्या कर रहे थे, प्लांटिंग कर रहे थे, किसकी, लेमन सीड की, इन देयर गार्डन, कहाँ पे, गार्डन में। जुनैद डिग्स द सॉइल एंड सलमा सॉ सीड्स इन इट। क्या कर रहे थे, जुनैद ने खोदा और सलमा ने उसे बो दिया बीज को। देन दे बोथ वाटर्स द सॉइल। डिड यू नो सीड, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आपको पता है कि सीड्स, वाटर और क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स आर आल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, माउंटेन्स और फॉरेस्ट भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, जानदार भी और गैर जानदार भी। ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। ट्रीज, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। द सन, एयर, वाटर एंड माउंटेन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और जबकि सन, वाटर्स और जो एयर है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। एवरीथिंग्स इन आवर सराउंडिंग मेक अप आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो मिलकर क्या बनाता है, हमारा माहौल बनाता है। आवर इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जो हमारा इन्वायरमेंट है किसका बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ों का बना हुआ है। इसके बाद आपका स्टूडेंट टास्क है। स्टूडेंट टास्क क्या है, आपने मेक 2 कॉलम्स। आपने क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, किसके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। ठीक है, आपने 2 कॉलम बनाने हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के। एक कॉलम में आपने सारी लिविंग थिंग्स लिखनी है और दूसरे कॉलम में आपने सारी नॉन लिविंग थिंग्स लिखनी है। इसके बाद पेज नंबर 27 पे आपको क्या मिला था, जो लेट्स ट्राई मिला था, ये आपका होमवर्क भी है। ठीक है, आपने क्या करना है, लेट्स ट्राई को भी आपने होमवर्क में करना है और आपने होमवर्क करके अपना नेम, अपनी ID, ठीक है, और अपना सेक्शन भी मेंशन करके सबमिट करवाना है। उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क जो है बहुत अच्छा सा करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ठीक है, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।